हेलो प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आज अनुपात समानुपात का ये चौथा पार्ट है। देखिए, इसके प्रश्नों को हम हल करेंगे। प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 30 है। हमारा प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 30 है। उनका अंतर जो है वो योग का 1/5 है। तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात करो। क्या निकालना हमको है? एलसीएम निकालना है। और उन संख्याओं का योग क्या दिया गया है? 30 दिया गया है। और अंतर जो है योग का 1/5 है। देखिए, उन संख्याओं का योग, मान लेते संख्या ए और बी हैं, तो इन दोनों का योग कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। और उनका जो अंतर है वो योग का 1/5 है, यानी 5 छक्का 30 कितना है? 6 है। अब इन दोनों को हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। यहाँ से ए 2a, यहाँ कितना आ जाएगा? ये 30 और 6 36 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। यानी एक संख्या क्या हो गई? 18 हो गई। अब 18 देखिए कि यहाँ रखते हैं एक स्थान पे, तो क्या होगा? 18 + b = 30। उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से b क्या मिल जाएगा? 30 - 18, तो b क्या आ जाएगा? यहाँ से 12। तो इस प्रकार ये संख्याएं ज्ञात हो गई। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है इस प्रकार है कि यदि दो संख्याओं का योग 45 है। इसी प्रकार का है, दो संख्याओं का योग 45 है। वह उनका अंतर जो है योग का 1/9 है। अंतर योग का 1/9 है। तो उनका लासा क्या होगा? देखिए, पिछले प्रश्न में हमने यहाँ संख्या निकाल दिया था। आपकी संख्याएं क्या आई थी? 18 और कितना? 12। तो आप इन संख्याओं का 18 और 12 का लासा भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये हम छोड़ दिया था यहाँ, तो आप निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ 18 और 12 का लासा निकाल लेते हैं। 3 से काट दो इसको, 3 से 18, 3 चक्कू 12, 3 दूना 6, कटेगा नहीं। ये 2 से काटते इसको हैं, 2 1 2, 2 दूना 4। तो लासा कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 3 9 दूना 18, 18 दूना 36। लासा क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। देखिए हमारा ये प्रश्न क्या इधर है जी। आपका प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 45 है। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं कोई ए और बी हैं, जिनका योग क्या दिया गया है? 45 है। तो प्रश्न के अनुसार उन संख्याओं का योग अर्थात a + b क्या है? 45 है। और उनका जो अंतर है वो योग का, यानी 45 का 1/9 है। 9 × 5 = 45, कितना आ गया? ये अंतर आ गया 5। तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2a आएगा। 45 और 5 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे, 25 आएगा यहाँ से। ये कितना हो गया? 25 हो गया। तो देखिए, दो संख्याओं का योग कितना था? दो संख्याओं का आपका जो योग है वो दिया गया है 45। एक संख्या अगर 25 हो गई तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ से 20 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 45 है। अब हमें 25 और 20 का एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है। 5 × 25, 5 चक्कू 20, 5 1 5। तो यहाँ से इसको हम काट लेंगे। कितना देखो यहाँ? 5 × 25 और 25 चक्कू 100। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न हल हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यदि अगला प्रश्न जो हमारा है इस प्रकार है कि तीन संख्याएं 3:4:5 के
अनुपात में हैं, इनका लासा 180 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इन संख्याओं का लासा क्या दिया गया है, 180। कितना लासा है, लासा आपका 180 है। और इन संख्याएं जो हैं इनका अनुपात कितना होगा, देखो अनुपात का लासा निकालेंगे तो 5 चौको 20, 20 3 60, ठीक है। 60 यूनिट है। जो संख्याओं का अनुपात का लासा है वो लासा कितना दिया गया, 180 के बराबर है। तो आपसे कहा गया है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा अनुपात कितना है, 3 है, तो हमें निकालना है 3 यूनिट। तो देखिए यहाँ से 180 अपॉन में आएगा 60, निकालना है 3 यूनिट, कैंसिल होगा, 6 3 18, कितना आएगा, 3 3 9। तो इस प्रकार छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब अगर बड़ी निकालना होता तो यहाँ 3 के स्थान पर कितना आता, 5 आता, और आसानी से उसको भी हम यहाँ से निकाल लेते। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल आपका दिया गया है 1280 है, वह मासा मतलब HCF इनका वो 8 है। तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा। देखिए जैसा कि हम जानते हैं हमारा एक फार्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा इंटू मासा के। तो यहाँ से देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, 1280, जिसमें LCM मुझे पता नहीं है और HCF कितना है, 8 है। तो इसको हम यहाँ से 8 से काटेंगे, 8 का 8 और यहाँ 8 का 8, कितना बचा, 6, 4 बचा, तो 8 6 48, उतार लेंगे 0। तो यहाँ से LCM कितना आ गया, आपका LCM ज्ञात हो गया 160। तो इस प्रकार हमने आसानी से इसको यहाँ निकाल दिया। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। इसी प्रकार का एक और प्रश्न लेते हैं। ये दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 15 व 300 है। एक संख्या 60 है, एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखिए यहाँ से जैसा कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनकी लासा और मासा की। तो दो संख्याओं में से एक संख्या क्या दी गई है, 60, दूसरी हमें ज्ञात करना है। और यहाँ लासा कितना दिया गया, देखिए 300, और मासा क्या दिया गया है, 15। यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे, 6 कंचे 6 पंचे 30, 15 बचे 75। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 75 हो जाएगी। देखिए अगला हमारा प्रश्न दिया गया है। LCM ऑफ AB माइनस बी स्क्वायर और A² माइनस B²। इसका हमें यहाँ LCM निकालना है। तो आइए इससे हम हल करेंगे। LCM कैसे निकालते हैं, देखिए तो ये क्या लिखा है आपका, AB माइनस का B²। अगर देखिए इसमें हम B कॉमन ले लें तो क्या आएगा, यहाँ से
तो यहाँ बचेगा आपका a माइनस यहाँ क्या बचेगा b। इसी प्रकार ये लिखा है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो इसमें एलसीएम क्या बनेगा, देखिए एलसीएम हमें ज्ञात करना है। पहले तो देखो ये आपका दोनों में मिल रहा है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। बी यहाँ है, यहाँ नहीं, तब भी इसको लेंगे यहाँ। और ये a प्लस बी जो है ऊपर नहीं है, तब भी इसको लेंगे। तो यहाँ से क्या बन गया b a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से एलसीएम हो गया। अगर हमें यहाँ एचसीएफ निकालना होता तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा हो। तो ये a माइनस बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका एचसीएफ क्या होता है, a माइनस बी। तो यहाँ से हमने आसानी से एलसीएम भी निकाल लिया और यहाँ एचसीएफ भी निकाल लिया। अब देखिए एक प्रश्न और लेते हैं। यहाँ से हमारा प्रश्न दिया गया है एचसीएफ ऑफ 1.08, 0.36, 0.9। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। देखिए इसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद में 2 नंबर है, यहाँ भी 2 नंबर है, यहाँ 1 नंबर है, तो इसको हम 0 कर लेते हैं। तो किसका निकालना है, आपका 36 और ये आपका 90 और ये 100 कितना 108। तो इसको हम यहाँ कट कर देंगे। 2 से 18 बार लग जाएगा, ये 45 बार लग जाएगा, यहाँ ये 54 बार लग जाएगा। इसको हम 3 से कट करते हैं, 6 बार 15 बार लग जाएगा, ये 18 बार लग जाएगा। फिर इसको हम एक बार 3 से कट करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 बार 5 बार और 6 बार। तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 3 18, क्या हो जाएगा यहाँ से 18। तो ये हमारा 18 क्या आ गया एचसीएफ। लेकिन देखो यहाँ प्रत्येक नंबर में 2 बार पॉइंट था, तो हम यहाँ पे 2 बार का लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा एचसीएफ ज्ञात हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार दिया गया है। प्रश्न नंबर हमारा नेक्स्ट कि एक माली के पास 36 सेब के, 54 केले के और 72 आम के पेड़ हैं। आम के पेड़ हैं। वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान हो, तो ऐसे कम से कम पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ उसने कहा सब में क्या संख्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए ना। प्रत्येक में संख्या क्या होनी चाहिए, समान है। तो इसलिए हम 36, 54 और क्या दिया गया है 72, इसका हम निकालेंगे यहाँ से एचसीएफ। तो इसको हम 2 से कट करेंगे, 18 हो जाएगा, 27 और यहाँ आपका आ जाएगा 36। इसको हम 3 से कट कर लेंगे, तो 6 यहाँ आएगा, 3 और 27, यहाँ आपका आएगा 12। फिर यहाँ 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चक्कू 12। तो यहाँ से आपका देखिए एचसीएफ क्या मिल गया, 2 3 6, 6 3 18। एचसीएफ क्या मिल गया 18। तो अब देखिए यहाँ सेब के कितने पेड़ हैं, सेब के पेड़ आपके हैं 36 और एक पंक्ति में कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं। 36 पेड़ है, इसका मतलब यहाँ पे कितने, इसका मतलब यहाँ पे 2 पंक्तियाँ बनेंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 पंक्तियाँ बनेंगी।
अगला क्या है देखो यहाँ 54 पेड़ किसके हैं, केले के हैं। और एक पंक्ति में कितने लगते हैं, एक पंक्ति में लग रहे हैं 18 ना यहाँ, तो कितनी पंक्तियाँ हो जाएंगी, इसको हम 3 से इंटू करेंगे ना 54 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्या दिया गया है 72, तो एक पंक्ति में 18 लगते हैं तो कितनी पंक्तियाँ बन जाएंगी 4। तो पंक्ति कितनी होगी टोटल यहाँ 2 3 2 5 5 4 9, कितनी पंक्तियाँ आ गई 9। वैसे यहाँ से भी निकाल सकते, देखो यहाँ कितना है 4 3 7 7 2 9, ठीक। तो यहाँ हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं कि समान पंक्तियाँ कितनी होंगी। ओके, तो यहाँ से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। अब देखिए एक अगला प्रश्न है इसी प्रकार का, उसको भी हम आसानी से हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका इस प्रकार दिया गया है। अगला प्रश्न जो है कि एक माली के पास 44 सेब के, 66 केले के और 110 आम के पेड़ हैं। वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान हो, तो कम से कम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए कम से कम कहा है तो हम लोग इसका निकाल लेंगे HCF। तो देखिए यहाँ से HCF किसका निकालना है, 44 का, 66 का और 110 का। तो इसको हम कट कर देंगे 2 से, क्या आएगा 22, 33, 55। फिर इसको हम कट करेंगे 11 से, 2 बार कट जाएगा ये 3 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा। यहाँ से HCF क्या हो जाएगा, ठीक 22 आ गया आपका। अब देखिए पंक्तियों की संख्या सब में इक्वल क्या होगी, 44 हैं सेब के पेड़, एक पंक्ति में लगते हैं 22 पेड़, तो कितने हो जाएंगे यहाँ 2 पंक्ति में होंगे 44, ठीक है। 66 अगला है, एक पंक्ति में लगते हैं 22, तो 22 3 कितना होता है 66, 3 पंक्तियाँ बनेंगी। एक पंक्ति में लगते हैं 110, एक में लगते हैं 22, तो पंक्तियाँ कितनी होंगी, 22 को हम 5 से इंटू कर दें तो आएगा 110, 5 3 8 8 2 10, ठीक है। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 3 8 2 10 संख्या हो जाएगी। प्रिय साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, कुछ समझ में आया हो तो उसे लोगों तक शेयर करना जिससे उनका भी लाभ हो सके।